शुक्र है और शुक्राना है, शुक्र है और शुक्राना है। बकरियां दिखाना तो एक थोड़ा सा बहाना है, क्योंकि मुझे तुम लोगों के सामने जो आना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। थोड़ा सा साराना अंदाज में सुबह सुबह मैंने ऐसे ही बोलते बोलते कुछ अंदाज पलट जाते हैं। जब मैं शेर व शायरी करता था तो भाई कभी भी मेरी कलम कुछ भी लिख देती थी, तो वो वक्त नहीं रहा और वो समय नहीं रहा। वो कलमबद्ध करता था, मैं शेर व शायरी करता था और मैं हिमाचली जो गाने लिखता था, वो समय निकल चुका है। अब वो वाला वक्त हाथ नहीं आएगा, परंतु जो समय आया है वो आप लोगों से मीठी मीठी बातें करने का और बकरियां दिखाने का। तो भाई आप लोगों से हर रोज़ मैं मिलता रहता हूँ। वाई फेस तो बहुत कम आता हूँ, परंतु क्या कहता हूँ भाई, क्या कहूँगा, मैं बकरियों के साथ जाता रहता हूँ। तो ज़रूर बने रहे वीडियो के अंत तक, तब जा कर के ज़रूर कमेंट लिखें, अपनी राय लिखें, अपनी हाज़िरी दर्ज करें। दोनों चैनल में पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। भाई आप लोगों का प्यार और भरपूर प्यार मिलता है, तब जा कर के शांति व सुकून मिलता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो भाई हरी भरी जो लूंग होती है ना, लूंग बोलते हैं, कुछ लोग लूंज बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा रहती है। तो अंकुरित घास जो है हिंदी में, तो भाई इसमें लग गई बकरियां। और बकरियों को आ गई है काफ़ी कमज़ोरी, क्योंकि इनको पत्थर चाहिए होता है, पत्ती। और पत्ती है बहुत नीचे नाले में नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि नाले में कुछ जहरीले घास भी है जो हम उसको खठेने बोलते हैं, उससे मरने का खतरा रहता है। और नीचे एक पटड़ी मेरी उठा के ले गया तेंदुआ, और वो आज नहीं मिली, कहीं जिंदा मुर्दा कहीं भी नहीं मिली। और नीचे नाले में ये भी खतरा है। यहाँ पर लोगों के जो घासनी है, ये सरकारी घासनी है, सरकारी कोई कागजाती मलकियत तो नहीं है। तो इसमें जो अंकुरित घास है उसको खाने का आनंद ले रही मेरी बकरियाँ। और थोड़ा सा रोक देना पड़ेगा आगे से, क्योंकि बकरियाँ रोकने से ही रुकती है, नहीं तो दौड़ती है आगे आगे, चोटी चोटी ढूंढती है। मैं भी चल रहा हूँ, देखो इसमें कैमरा हिल रहा है बहुत ज़ोरों से। आगे वाली पार्टी को रोकना पड़ेगा, ये मुंह नहीं लगा रही, ये दौड़ रही है आगे आगे, नहीं तो फिर कई ग्रुप बना देगी। बड़ी खुशी होती है अगर बकरियां अच्छे से घास पत्ती खा ले, बड़े आराम से अपना घास पत्ती का गुजारा करें ना। दुनिया भर का है वैसे, अगर मन लगा के मुंह लगाएं तो। अगर ऐसी दौड़ लगाती रही तो भाई फिर आपको पता ही है कि ना तो चरवाहे की टांगे भी थकेगी और इनका मुंह में तृप्ति भी नहीं आएगी, पेट भरी नहीं कर पाएगी। तो अब मैं थोड़ा सा इनको रोक दूंगा आगे से। थोड़ा सा जो चरवाहा होता है ना, जो बकर ग्वाल है, उसको रोकनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे ऐसे कार्रवाइयाँ करनी पड़ती है, तब जा कर के बकरियाँ ठहराव लेती है, नहीं तो दौड़ 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 आगे 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 आगे, नहीं तो दिल है कि मानता नहीं। मुझे भी देखो पथरीले रास्ते, पथरीले जंगल। ओह भाई, मेरा वीडियो अपलोड करने का कोई समय नहीं है, क्योंकि भाई समय नहीं मिलता है। एक टाइमिंग होती है वीडियो अपलोड करने की, और मेरा कोई टाइमिंग मेरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मेरा समय नहीं है। मज़ा आता है जब अगर टाइमिंग के हिसाब से वीडियो अपलोड की जाए ना, तब उसमें 4 चांद लगते हैं, ऐसे नहीं। ये देखो, आ जाओ आ जाओ। ये है भाई पत्थरों के पर्वत, और पर्वतों के बीच में जो पत्थरों के बीच के जो खोल होते हैं, उन खोलों में छोटा छोटा जो घास होता है, हमारे बगड़ घास बोलते हैं, बगड़ घास को बस काटती जा रही है बकरियां, तब जा करके पेट भराई होगी। तो भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखें। भाई बहुत कमी आ चुकी है कमेंट की, अब सारे यूट्यूब चैनल से लोग भाग चुके हैं, पता नहीं, या फेसबुक में चढ़े हुए हैं लोग। अब यूट्यूब में वो वाला मज़ा नहीं रहा, और फेसबुक में भी भाई आप सोचो क्या है। अब मुझे हंसी भी आती है, चलो क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, अपनी मर्जी के मालिक है लोग, आज़ाद है। सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन है, तो चलो अब जो लोगों को पसंद है वो देखेंगे, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं होगा।
तो सुबह का वक्त है, पहाड़ी बकरियां आनंद ले रही है हरे हरे घास का, और लेना भी चाहिए भाई। मैं एक चरवाहा बन चुका हूँ और बहुत सारे लोग मुझे हंसते थे, यार क्या काम सिखा देने बकरियां चुगाने का। अब आज नहीं हंसते हैं, आज थोड़ा आज बड़े गौर से और गर्व से बोलते हैं, यार बकरी तो नहीं देने को, बकरा तो नहीं देने को। बहुत लोग अब पूछते हैं। अब थोड़े दिन तो बड़ी मुश्किल होती है जब नया नया काम करते हैं ना स्टार्ट। ये तो मेरे बुजुर्ग ही नहीं है, मेरे दादा परदादा का भी नहीं था, मैंने खुद किया है अपने बलबूते के ऊपर। और मुझे बड़ी पसंद है बकरी पालन करना और मुर्गी पालन करना, पशुओं का पालन करना, खेती बाड़ी करना, और साथ में है मेरी दुकानदारी। भाई मैंने सरकारी जॉब नहीं की, तो मैं सरकारी जॉब शायद मैं कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं ज़्यादातर किसी का पाबंद नहीं रह सकता हूँ और मुझे आदत नहीं है, मैं किसी का पाबंद और गुलामी नहीं सहन कर सकता हूँ। मैं आज़ादी से अपना काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसमें आनंद लेता हूँ, अपना ही काम करने में आनंद रहता है। और कच्चे मकानों में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, सादा भोजन, सादा पहनावा और ज़्यादा दिखावे में नहीं रुचि रखता हूँ। और बस बुजुर्गों के साथ उठना बैठना, बड़े बुजुर्गों के पास बैठना मैं पहले से ही पसंद करता था, जब मैं बिल्कुल नौजवान युवा था। और आज भी बुजुर्ग ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, काफ़ी बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ करके निकल गए और बचा हूँ अब मैं अकेला इधर। पड़ोसी कोई किसी के पास नहीं बैठता है, कोई समय नहीं है, अपने फ़ोन में ही बिजी है दुनिया। नौजवान पीढ़ी हमारे जैसे लोगों के पास तो बैठना ही पसंद नहीं करेगी, या जहाँ नशा परोसा जाता है वहाँ पर बैठते हैं, या कहीं कोई भी ऐसा कोई और गतिविधियाँ हो वहाँ पर शामिल हो सकते हैं। हमारे जैसे लोग तो फिर अकेले ही भटकते रहते हैं, अकेले ही सोचते रहते हैं। बस एक एक दिन काट रहे हैं हम भी, मजबूरी है, दुनिया कुछ अलग टाइप की। और देखो यहाँ पर पत्थर, मैं बोलता हूँ पत्थरों के पर्वत, पर्वतों के बीच जो पत्थर है, पत्थरों के बीच में जो खोल है, खोल में जो हरियाली है, आ जाओ आ जाओ, तो हरे घास की हरियाली है ना, उसका आनंद ले रही है बकरियां। और मुझे भी ज़्यादा नहीं दौड़ानी है, चलो 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 आ जा, क्योंकि मुझे भी यहीं रोकनी है ज़्यादातर। मुझे ज़्यादा ये दूर ले जाना पसंद नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा दौड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पेट भराई नहीं होती है। पेट भराई मन लगा के अगर चूकेगी ना बकरियां तो यहीं पेट भराई हो जाएगी। अपना भोजन यहीं, देखो बच्चा पी रहा है दूधू, अपनी माँ का दूधू दादू पी लिया, नीले रंग का बच्चा है। भाई टांखों में आपको तो टांगे कांप जाएगी, दिमाग चकरा जाएगा। ऐसे टांखों में हमारे जन्म ही और हमारा चलना फिरना इन टांखों में हुआ। और हमारी जो नई पीढ़ी है, नई औलाद है, हमारी जो बच्चे हैं, ये तो नहीं आ पाते हैं। मेरी जो दो बहू हैं, अभी तक इन्होंने जंगल के एरिए नहीं देखे हैं। वो स्कूल में थी, स्कूल के बाद जो भी ट्रेनिंग वगैरह की उन्होंने, वहाँ शहरों में रही। उसके बाद शादियाँ हुई और मेरे घर की बहुएं बनी, और आज हमने अभी तक उनको यहाँ जंगल नहीं दिखाया है। चलो समय आने पर खुद वो जो भी करना पसंद करेगी, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि नई पीढ़ी है, नई सोच है। मेरी सोच के मुताबिक तो सब नहीं चलेंगे। अपने हिसाब से रोटी कमाता है, अपने हिसाब से रोटी खाता है इंसान। तो भाई ज़रूर आप लोगों की हाज़िरी लगना बड़ा लाजमी है। अपने भाई हमीरपुर वाले बहुत ही अच्छे क्रिएटर हैं, सुरजीत विद जर्नी, और उनकी हाज़िरी तो हर रोज़ रहती है। अपने सुनीता संध्यार जी, वो गिद्धा किंग है, खुद भी अच्छा डांस करती है और गाती भी बहुत लयबद्ध है, और वो भी हाज़िरी हर रोज़ ही लगाती हैं। बाकी मेरी बहुत सारी जो क्रिएटर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं,
वो गायब हो चुकी हैं और काफ़ी क्रिएटर भी गायब हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो क्रिएटर भी नहीं थे वो भी मेरे चैनल से ही निकल चुके या अनसब्सक्राइब हो चुके हैं। वो कहीं रीसेट मार के या किसी कारणवश या वो दूसरी तरफ फेसबुक में ही रुचि रखते हो गया, इंस्टाग्राम में। तो भाई चलो, दुख तो बड़ा होता है जब पुराने जो हमारे जिनके कमेंट आते थे, बहुत ही नपे तुले कमेंट होते थे, वो पढ़ने से बड़ा आनंद आता था और टॉनिक का काम करते थे उनके लिखे हुए कमेंट। तो अब वो लोग हो गए एबसेंट। तो बकरियां भी इस बार मेरी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, मुझे खुद मालूम हो रहा है, क्योंकि ये घास की कमी आ गई थी और गर्मी भी हो गई थी प्रचंड। और घास की कमी आने से थोड़ा सा हो जाता है पशुओं में कमज़ोरी। चलो, ये तो भरपाई हो जाएगी। अब धीरे धीरे कोल डैम झील के भी दर्शन करवा देता हूँ। सुनीता संध्यार जी लिख रही थी भाई कोल डैम की झील भी दिखाई दे रही है, तो भाई ज़रूर संध्यार जी, यही हमारे घर से सीधा सामने दिखती है। मन ऐसा करता है कि पत्थर मारूं तो झील के बीच में गिरेगा, परंतु बाई ईयर कम से कम 3-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बता सकता हूँ, मुझको 4 किलोमीटर बाई ईयर बनेगी, ऐसा लगता है मुझे। 4, 3.5, 4 किलोमीटर बन सकती है बाई ईयर, परंतु मन क्या करता है, नज़दीक दिखाई देता है। इधर है नहर हरनोड़ा और जमथल गांव है ऊपर, क्या खूबसूरत। आगे पंजगाय का खाला है, उधर बंदले की धार है, उधर एक बागा सीमेंट फैक्ट्री, ये थोड़ी इस ओट में दिखाई देती है। और बहुत सारे गांव हैं और नैना देवी सीधा पीछे धुंध पड़ी है, ऐसे पीछे नीचे सीधी मेरे घर से सीधी दिखाई देती थी। जब लॉकडाउन लगा था तो साफ दिखाई देती थी, तब प्रदूषित वातावरण नहीं था। तो मुरारी माता भी सीधी दिखाई देती है इस तरफ। तो यहाँ पर धार अटकी हुई है, पहाड़ी धार बोल रहा हूँ मैं, पहाड़ी। तो भाई लिखे अपने प्यारे प्यारे कमेंट। मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।